ना अबर लिया है अकमन्ना है नहीं आटा में जहर मिला है। जहर मिला के ना रोटी बनाई है, रोटी खाई है सबने। उसने नहीं बनाई, उसने खाई नहीं रोटी, बाहर चला गया, शराब पी के आया हो। बनाई मेरी बहन ने रोटी बनाई है, बच्चियां ने खाई है, मेरी बहन ने खाई है। अच्छा। हाँ। और फिर वो बाहर चला गया, शराब पी के आया, वहाँ सारे बेहोश थे जुगर। फिर मुंह दाब के ना और फिर वह मारे है, फिर वह मार के ना और फिर वह ओद में गेड़े है। ये अमित ने कबूल कराया है। एक तो दबकावा है इंदे साथ मैं दबकी देव जो पूरी इन दबकियां दा डरा तो कोनी धमकावा क्यों है मतलब फिर नहीं के कारण से क्या तो दबकावा है जनाब ने मैं रखा ही वाला के हमें तो कहूँगा तहसीलदार साहब SHO साहब इन पाचा ने अरेस्ट कर दे और हमें हमारी गुड़िया और बच्चा गांव में ले जाकर दाग दे देंगे। जो कोर्ट फैसला करेगा नहीं वो हमने मान्य है। 3 दिन पहला सावन का महीना लग गया था। हर बहन ये इंतजार कर रही है कि भाई उसका भाई कोथड़ी लेकर आवे। ये जो मुकेश है कापड़ो गांव की जो बेटी है, मलापुर गांव में इसकी शादी कर रखी, वो भी इंतजार कर रही थी कि उसका भाई जो है कोथड़ी लेकर आओगा। ना भाई आया ना कोथड़ी आई। आई तो के भाई का दौर है, बेबे और उनके भणजा भणजी यानी तीनों माँ बेटियों की मौत की खबर आई। यानी बड़ा दुखद समाचार है। एक भाई भी ये सोच रहा था कि मैं जाऊंगा अपनी बहन के घर कोथड़ी लेकर, लेकिन वो सारे अरमान माटी में मिल गए जब यह खबर आई। और जब उसने पता चला कि उसकी बहन के साथ उसके भणजा भणजी यानी तीनों की बॉडी जो है टैंक में मिली है। और खुद ना अग्रोवा थाना के जो SHO हैं ईश्वर जी, उनने पीड़ित परिवार को, जो कापड़ों का परिवार है, इसके मायके का जो परिवार है, उसको बताया है कि जो अमित है मुकेश का पति, उसने कबूल कराया है कि खाने के अंदर जहर मिलाकर तीनों को खाना खिलाया गया। उसके बाद वो बाहर गया। उसके आने के बाद, घर आने के बाद नशे की हालात में उनके मुंह पर हाथ रख के यानी उनके सांस घोट के उनको मारा गया। उसके बाद वो तीनों एक एक करके, पहले लड़की को टैंक में डाला गया, उसके बाद लड़के को टैंक में डाला गया, उसके बाद उनकी माँ को टैंक में डाला गया और ऊपर तक ढक्कन बंद कर दिया। ये जो बातें बताई है ये मुकेश जो मृतक है उसके भाई ने बताई है। और उनको जो है ये बात अग्रोहा थाना के SHO ने बताई है। पूरी कहानी जो है परिवार आप तक बताओगा। आपकी क्या राय है जरूर वीडियो शेयर करनी है। आगे की जो अपडेट होगी जरूर आप तक ले। मतलब पर उस गांव का सरपंच ने कहा कि पैर लगा के ढक्कन कह के शायद इसमें कुछ हो सके हैं। और मौके पे जो मैडम गई थी यानी पुलिस डिपार्टमेंट में तो राजबाला भाई, उनने देखा है। ढक्कन उठाने के बाद पता चला उसमें तीनों बॉडी भी मिली। फिलहाल पूरा कापड़ो गांव 100-150 आदमी और पूरा सरपंच सुरेंद्र जी ये भी साथ पहुंचे हैं। और ये सुबह के एक चीज पे है कि बाई नेम 11 के खिलाफ FIR है, जिसमें तो 5 अरेस्ट करके हैं, 6 नहीं करके। पूरा गांव एक ही डिमांड कर रहे हैं प्रशासन तक कि 11 के 11 की गिरफ्तारी हो और दोषी फंसना चाहिए और निर्दोष को ये आना नहीं चाहिए। इसमें दोषी को सजा होनी चाहिए। परिवार की के कुछ मांग है। इन्हें एक बात और कही है कि पोस्टमार्टम जब तक नहीं कराओगे तब तक उन्हें नहीं पकड़ोगे। तो कुछ इस तरीके की बात सुनने में आई है। अभी ये इशार जान लग रहे हैं कि हम SP तक भी मिलांगे, IG तक मिलांगे। कि कुछ अंदर बातचीत हुई है, किन ने इनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करी, इस तरीके की बात आई। भाई अंदर गया था तो भाई के कुछ बातचीत हुई है। मैं गया था जी अंदर है। अच्छा अच्छा, पुलिस बुलाए प्रशासन थे अपनी मर्जी हाँ से? बुलाए थे जी। अच्छा। बोले आ जाओ, बोले तारा समाधान करांगे। मैं चलो चलो जी। जो यहाँ SHO है जी ईश्वर सिंह, हाँ एक तहसीलदार है जी। आगे वहाँ दबाव बना रहे हमारे ऊपर। ये दबाव किसी के चीज बोलेगी जिस तरह धमका धमका बोल रहे है, बोले पोस्टमार्टम कराओ, पोस्टमार्टम कराओ। मैं क्यों सर क्यों कराऊं, मैं कौन करा दे। बोले उसको आमर ली है, बोले अमित को। बोले जो लड़की हाँ जो लड़के का उसने उसने आमर ली है अकमन्ना है नहीं आटा में जहर मिला है। जहर मिला के ना रोटी बनाई है, रोटी खाई है सबने। उसने नहीं बनाई, उसने खाई नहीं रोटी, बाहर चला गया, शराब पी के आया हो। बनाई मेरी बहन ने रोटी बनाई है, बच्चियां ने खाई है, मेरी बहन ने खाई है। अच्छा। हाँ। और फिर वो बाहर चला गया, शराब पी के आया, वहाँ सारे बेहोश थे जुगर। फिर मुंह दाब के ना और फिर वहाँ मारे है, फिर वहाँ मार के ना और फिर वहाँ ओद में गेड़े है। ये अमित ने कबूल कराया है। ये हाँ मतलब आपको SHO ने बताया? हाँ। और इसमें है नहीं एक लेडीज का और नाम है, जिसमें एक बार आवाज आई थी लेडीज की, फिर दोबारा दबा गया SHO, दोबारा खुलासा नहीं कराया इस बात का। बोले अकेला ही हो, अकेला ही है।
आपने लगे है भाई कई काम, हाँ जी, आपने लगे है कि एक का काम को नहीं है, कम से कम 10-11 बंदियां का काम है जी। 3 मासूम बच्चे हैं, 2 मासूम बच्चे हैं, एक मेरी बहन है, उनका बहुत दर्दनाक मारा गया है। आप कुछ ही दिन पहले आप एक बात बता रहे थे कि कुछ दिन पहले गर्मियों की छुट्टियां में बालक घर आ रहे थे, हाँ जब ये वापस जाने लगे तो आप तो कुछ इस तरीके की बात की थी, आप बता रहे थे भाई हमने डर है आप छोड़े आओ। हाँ हाँ हाँ, किसने की थी ये जो मेरी बहन जी थी, मेरा बहन जाता बोलिया मामा जी बोलिया आप चलो बोलिया, माँ बेटा मैं कोथड़ी लेकर आऊंगा। नु बोली नहीं मामा जी बोलिया आप कया ही हो बोलिया शराब पीवा हो, रात ना 11 बजे हुआ है, रात ना फोन करे है, मतलब दूसरी लुगाई इधर है, फिर मेरी मम्मी के साथ झगड़ा करा, गला घोटा हुआ, छाती के ऊपर बैठ जी है, ऐसी ऐसी बात बता रही थी मेरी बहन जी थी जो। सरपंच साहब के कहोगे भाई भी 5-6 घंटे तो बैठे हो। माँ में जितने भी गांव कापड़ों से आ रहे हैं, मारा तो नू है, बस पुलिस प्रशासन हमारी मदद कर दे, और माँ में 2 बच्चा ने उनकी माँ ने ले जाकर गांव में दाग दे दिया, और मारा को लंबा छोटा मामला को नहीं, कोई मांग नहीं किसी प्रकार की। ना ना कोई क्या की मांगने। हमें नु कहूँ ये 5 आदमी है, 11 का नाम है, चलो कोई बात नहीं, 11 में तो लगा 6 को नहीं, चलो वहाँ 6 छोड़ दो एक बार, 5 आदमी ना कोर्ट में पेश कर दो। कितने घंटे में बैठा गए 5 जने? यहाँ जी यहाँ कल के पकड़ रखे जी, 24 घंटे 24 घंटे हो गए जी, और हमने इसने मरियाना होगी जी 48 घंटे हो जाएगी। अब हमारी को लंबी चौड़ी कहानी को नहीं, एक तो दबकावा है इनके साथ, मैं दबकी दे जो पूरी, इन दबकियां दाबे डरा तो को नहीं, दम कहावे क्यों है मतलब ये मेरा नहीं के कारण से क्या तो दबकावा है जनाब ने मैं रखा ही वाला के। हमें तो कहूँगा तहसीलदार साहब SHO साहब इन 5 ने अरेस्ट कर दे, और हमें हमारी गुड़िया और बच्चा ने गांव में ले जाकर दाग दे देंगे। जो कोर्ट फैसला करेगा नहीं वो हमने मान्य है। ये इस बार सारा दिन कह दूंगा ये तो नाइट गया, ये तो मारे को इसने तो, पर नहीं मारे फिर छोड़ दे इनने। अगर इसने इसने 3 बच्चे और 2 बच्चे और उसकी मां नहीं मारी हो, नहीं पत्रकार में है तो उसको छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो, ना छोड़ दे ना कोर्ट में ले जान दे, रखी में तो कर समाधान है। अरे एक धमकी दो इन बेचारा ने। भाई साहब मैं अंदर जा रहा था, मैं लड़की का चाचा हूँ। अच्छा उसने ये बात कही है, नो बोला फैसला करो, मैं कहा जी फैसला ये 5 पकड़ रखे आप इनको कोर्ट के अंदर भेज दो, हम फैसला कर लेंगे जी। नो बोला नहीं, अगर कोर्ट में नो बोला जी ये प्रेशर डाला हमारे ऊपर, अगर ये कोर्ट के अंदर सही नहीं मिला तो फिर क्या करोगे आप, फैसला तो आपने करना पड़ा। माजी फैसला कौन कर दे, ये कह के चल रही ये आग गई के कार्रवाई आपकी आगे के हम तो जी पहले SP साहब से मिलांगे। ठीक है, SP साहब हमारी सुनाई करेगा जनते साथ, बढ़िया IAS अफसर है, पढ़ा लिखा, और बढ़िया अपना IG साहब, और फिर अगर हमारी नहीं बात बनी फिर हम सवेरे CM साहब से मिलेगा पूरा गांव। मतलब जब तक पेटा नहीं भरेगा और आपकी बात पूरी नहीं होगा आप पोस्टमार्टम करने के लिए तैयार। ये तो पूरा वाल्मीकि समाज पूरा कल ना हमारा पूरा वाल्मीकि समाज जिनके सारे रिश्तेदारों ने बुलावांगे कल सवेरे ही, कापड़ों से हम पूरी टीम लेके, हमारा गांव तो पूरा 36 बिरादरी जाएगी, इनकी जितनी रिश्तेदारी जितना भी जो भी है इनका समाज पूरा इकट्ठा होके हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, और जज जाके इसका समाधान होगा। ये पुलिस वाले मान ही नहीं रहे हमारी बात। थोड़ी देर पहले आप ये भी कह रहे थे कि प्रशासन की तरफ तो कौन सा अधिकारी आप कह रहे थे कि भाई 1 घंटा का टाइम देगा, बोला नहीं हम करवाएंगे। ये अपने तहसीलदार साहब है, मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूँ, चलो भाई अच्छी बात है, सरकार लगाती है प्रोटोकॉल है ये, पर ठीक है हमारे से ढंग से तो ना हम जाओ तुम लोग, हम तो अपनी मर्जी से उसको पोस्टमार्टम करवा दे भाई, तो हाँ करवा देते। प्रशासन आपके पास है, हम क्या कर सकते हैं, हम तो भाई प्रशासन का गुरा ले सका जोड़ सका, हाँ हम तो इतनी कर सका, हाँ और किसी के लिए घट जाओ हमारी बात है 36 बिरादरी में हैं, जितने भी घटना घटी आज तक ना तो कोई रिपोर्ट आई हैं, हमें टेकिजान मार पाई हैं, बुडाना हो लिया मनसा कांड हो ली, हाल को रिपोर्टे को नहीं आई, हमें किसकी बात मानना ना को भरोसा उठ रहा है बिना भरोसा है। सिस्टम तक। हाँ बिल्कुल, ये आई जावा हमें SP साहब तो IG साहब तो मिलांगे, फिर यहाँ से हमारा हाल हो गया तो ठीक है, नहीं फिर हम चंडीगढ़ की सवेरे की तैयार मुख्यमंत्री से मिले। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल जो है पूरा कापड़ो गांव इसार की तरफ अग्रसर है, पहले SP साहब तक मिलेंगे, उसके बाद कह रहे हैं कि ओडो भी पेटा नहीं भरा तो IG साहब तक भी मिलेंगे, और इस तरीके की जानकारी न दे के दबाव बनाया जा रहा है। तो जरूर वीडियो शेयर करियो, आगे की जो अपडेट होगी वो भी जरूर आप तक लेकर आवेंगे। धन्यवाद। ये देखो भाई एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स जो है गरोवा थाना में बुलाई गई है, क्योंकि कापड़ो गांव से काफी संख्या में लोग पहुंचे थे।
और पुलिस को कहीं ना कहीं ये अंदेशा था कि भाई पोस्टमार्टम अगर आप खुद कराओगे तो गांव वाले अड़ सके हैं। और ये हिसार की तरफ जो भाई चल पड़े हैं, कापड़ो गांव की सारी गाड़ी जो भर के आई थी सारे के सारे हिसार के लिए चल पड़े हैं। ये पूर्व सरपंच है सुरेंद्र, और सारी गाड़ी पूरा कापड़ो गांव जो है हिसार एसपी तो मिलन खातर जो भाई अपना रवाना हो गया है। और एक बेटी के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इनकी मांग एक है कि निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए और दोषी कोई बचना नहीं चाहिए। पूरा कापड़ो गांव